हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक was a young girl of 13 years when she got a diary as a birthday gift. एन फ्रैंक को 13 साल की उम्र में अपने बर्थडे पर एक डायरी मिली एज अ बर्थडे गिफ्ट। At that age, N says she had a loving family and some 30 friends, but no true friend in real sense. N कहती है कि इस उम्र में मेरे पास एक लविंग फैमिली भी थी और लगभग 30 फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कोई सच्चा दोस्त रियल सेंस में नहीं था। So she made her diary her friend and gave her a name Kitty. इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया, सच्चा दोस्त, और उसे नाम दिया किटी। N says paper has more patience than people. N का कहना था कि पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि अगर मैं अपने मन की कोई भी बात पेपर पे डायरी में लिखूंगी तो वो धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनकर अपने पास तक ही रखेगा, उसे आगे नहीं किसी को भी बताएगा। In her diary, she wrote about her father, mother, and her sister Margot to give introduction so that one can understand about the episodes of her life. उसने अपनी डायरी में सबसे पहले अपने फादर, अपनी मदर और अपनी सिस्टर मार्गोट के बारे में लिखा, इंट्रोडक्शन देने के लिए, ताकि जो भी उसकी डायरी को पढ़े बाद में अगर कभी, तो उसे उसकी लाइफ के एपिसोड्स के बारे में समझ में आए। मिस्टर की सिंह, her maths teacher, was very angry because N was very talkative and disturbed the class every now and then. इसके बाद एन मिस्टर की सिंह के बारे में बताती हैं कि मिस्टर की सिंह उनके मैथ्स टीचर थे और उनसे बहुत गुस्सा रहते थे, क्योंकि एन बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी और उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती रहती थी। Mr. Keesing asked her to write an essay on the topic a chatterbox as a punishment. Mr. Keesing ने N को एक टॉपिक दिया एसे लिखने के लिए एज अ पनिशमेंट, और उसका टॉपिक था चैटरबॉक्स। He gave her the topic an incorrigible chatterbox and quack 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 said Mistress Chatterbox the second and the third time as punishment. अब कुछ दिन तो पनिशमेंट मिलने के बाद ठीक रहता था, लेकिन एन फिर बातें करने लग जाती थी, तो दूसरी बार उसे टॉपिक मिला एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और तीसरी बार फिर पनिशमेंट मिली जब टॉपिक मिला क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी हर बार चैटरबॉक्स जो था उसके टॉपिक्स में शामिल था। एवरी टाइम एन रोट ऑन द गिवन टॉपिक वेरी क्रिएटिवली and she wrote in a form of a verse the third time. हर बार एन ने दिए हुए टॉपिक पर बहुत क्रिएटिवली अपना एसे लिखा, यहाँ तक कि तीसरी बार उसने अपने टॉपिक को वर्स फॉर्म में लिखा। वर्स यानी कविता के रूप में उसने लिखा। मिस्टर कीसिंग was trying to play a joke on N with this ridiculous subject, but she made sure the joke was on him. मिस्टर कीसिंग इस तरह के बेतुके टॉपिक्स देकर एन का मजाक बनाना चाह रहे थे, लेकिन एन ने जितनी क्रिएटिविटी से एसेज लिखे उसने इंश्योर किया कि मजाक जो है वो मिस्टर कीसिंग का बन जाए। मिस्टर कीसिंग was very impressed by the words written by N and her creativity. He never punished N after that and started cracking jokes himself in the class. अब N के जोक को मिस्टर कीसिंग ने बहुत पॉजिटिवली लिया, वो बहुत इम्प्रेस हुए जो वर्स उसने लिखा था, जो कविता के रूप में N ने अपना आंसर दिया था लास्ट एसे में,
उससे वो बहुत खुश हुए, उसकी क्रिएटिविटी मिस्टर कीसिंग को बहुत पसंद आई। उन्होंने एन को इसके बाद कभी भी पनिश नहीं किया और उसके बाद एक चेंज ये आया कि मिस्टर कीसिंग ने खुद भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच में जोक्स क्रैक करने स्टार्ट कर दिए, यानी उनका अपना नेचर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप you understood it well, students. Happy learning. Bye bye.